हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाने के सबसे बेहतरीन तरीके के बारे में बात करने वाला हूं। आप चाहे 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं या फिर 5 दिन से यहां पर तैयारी कर रहे हैं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप मॉक टेस्ट देते हैं और आपके वहां पर 100 से 110 नंबर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके 30 से 40 जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे कि टोटल क्वेश्चन आपके 150 होते हैं टोटल, और उसमें से अगर आपके 100 से 110 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो ये 30 से 40 क्वेश्चन आप कैसे यहाँ पर सही कर सकते हैं। या फिर आपके 150 में से यहाँ पर 50 से 60 नंबर ही बन पा रहे हैं, तो 50 से 60 नंबर से आप 90 से 100 नंबर यहाँ पर कैसे ला सकते हैं, इस तरीके के बारे में भी बात करने वाला हूँ। हमारा मकसद यहाँ पर केवल यही है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट में नंबर लेकर के आए, और अगर आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो ये कोई नहीं पूछता है कि आप यहाँ पर सीटेट में तुक्का लगा करके पास हुए हैं या फिर आपने यहाँ पर मेहनत करके यहाँ पर आपने सीटेट को पास किया है। बाद में क्या होता है कि आपके केवल और केवल नंबर देखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में तुक्का की ज़बरदस्त ट्रिक आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और ये जो ट्रिक है ये कभी भी फेल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पर तुक्का लगाने की ट्रिक बताने वाला हूँ ये 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ पर मैंने एग्जामिनर के साइकोलॉजी माइंड को यहाँ पर समझा है, उसके बाद मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये ट्रिक होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग अभी तक जो तुक्का लगाने की ट्रिक यहाँ पर आपने समझी होगी, वो यहाँ पर ज़्यादातर सभी यहाँ पर चैनल पर यही बताया जाता है कि आप जो है वो 3 ट्रिक हैं। कौन कौन सी हैं, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहली आप ट्रिक यहाँ पर जानते होंगे कि आप लोग जो है 3-3 के ग्रुप में यहाँ पर सीक्वेंस से क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर कैसे, जैसे कि अगर 50 का यहाँ पर 50 है, 51 है, 52 है, 53 क्वेश्चन, 54, 55, इस तरीके से अगर आप 3-3 के यहाँ पर सीक्वेंस में सही कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये 50 आपको ये क्वेश्चन आ रहा था, 50 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ रहा था, आपने यहाँ पर ए लगा दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसी तरीके से सीक्वेंस में आप 3 सही करेंगे तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसको भी लगा दिया, ए ऑप्शन यहाँ भी लगा दिया। फिर यहाँ पर 53 में बी और बी ऑप्शन यहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से आप आगे भी यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर सी लगा देंगे, सी लगा देंगे, सी लगा देंगे। तो क्या ये तरीका यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन 100% करेक्ट होने की संभावना है? तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या सही किया, ए 50 का ए, 51 का ए और 52 का ए यहाँ पर सही किया। देखिए यहाँ पर 50 कौन सा था, यहाँ पर जैसे बी सही था, तो यहाँ पर जब बी सही था तो क्या 51 का यहाँ पर बी ही सही हुआ है? या फिर आप यहाँ पर देखिए क्या ये सीक्वेंस एकदम फॉलो हो रहा है? तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं फॉलो हो रहा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ये करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं वो 100% ना करेक्ट हों, आपके क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती। तो आपको इस तरीके से ये वाला मेथड आपको नहीं लगाना कि सीक्वेंस से आप पहले 3 सही कर लें ऑप्शन, फिर उसी तरीके से 3 सही कर लें, फिर आप 3 सही कर लें। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। दूसरा क्या होता है, आप लोग यहाँ पर ये ट्रिक लगाते हैं कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर है या फिर उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, तो ये आप लोग ये सोचते हैं कि ये वाला तो क्वेश्चन यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट ही होगा, और इसी को आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो हो सकता है कि 2-4 यहाँ पर, जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन पूरे आए ये वाले ऑल ऑफ द एबव में, तो यहाँ पर हो सकता है आपके 2 से 3 ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं, लेकिन सभी अब करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न अब सीटेट का आ रहा है उसमें आपके ऑल ऑफ द एबव तो कोई भी यहाँ पर सही नहीं होते। मैंने आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें बहुत सारे ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर झूम खेती के बारे में उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, नीचे क्या होता है ए बी सी, मतलब कि तीनों क्या करेक्ट हैं, तो उसमें क्या होता है कोई एक ही करेक्ट होता है, सभी ऑप्शन नहीं करेक्ट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला भी आपको मेथड नहीं लगाना है। तीसरा आप लोग क्या करते हैं कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लगाते हैं, बस केवल भगवान का नाम लेते हैं, जय माता दी, और पेन जिस पर यहाँ पर टिक लग गया, जैसे कि ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन थे, आपने जय माता दी करके
यहाँ पर ए लगा दिया, किसी में बी लगा दिया, किसी में सी लगा दिया, तो ये तो तरीका बिल्कुल भी यहाँ पर गलत होने वाला है। तुक्का इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और मैथमेटिकली तरीके से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से तुक्का लगाएं ताकि आपके यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी। देखो ये जो मैंने यहाँ पर आंसर की ली है, ये यहाँ पर 2024 की अभी लेटेस्ट जो 2024 का पेपर आपका 7 जुलाई को हुआ था, उसकी यहाँ पर आंसर सीट मैंने पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे मैंने लिए हैं और इसमें मैंने एग्जामिनर का यहाँ पर सीक्वेंस जानने की कोशिश की। इसी तरीके से मैंने 2018 का यहाँ पर एनालिसिस किया, 2019 का किया, 20 का किया, 21 का किया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जब पैटर्न सभी यहाँ पर मैच हुए उसके बाद मैंने ये यहाँ पर ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे तुक्का लगा सकते हैं। तो देखो आपके टोटल यहाँ पर सीटेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 150 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा कि आप जो एग्जामिनर का अगर हम पैटर्न समझें तो यहाँ पर जैसे कि ये 150 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम 150 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पर कितने मतलब कि 37 से 38 क्वेश्चन ये आ जाएगा, मतलब कि 35 से 36 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज आएगा। अब आपको क्या करना है कि इसी तरीके से जो भी यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एग्जामिनर क्या करता है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है कि उसमें जैसे कि ए ऑप्शन वाले 36 से 37 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, सी ऑप्शन वाले भी इसी तरीके से, बी ऑप्शन वाले और डी ऑप्शन वाले भी यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे। अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर एक कितना है 36 है। देख लेते हैं कि ए वाले यहाँ पर कितने ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर क्या हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 फिर यहाँ पर 23 24 25 26 फिर यहाँ पर 27 28 29 30 31 32 33 33 और 34 35 36। आपने देखा कि यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर कितने में करेक्ट है, तो 36 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से 36 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा और इसी तरीके से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ऑप्शन कितने क्वेश्चंस का करेक्ट है, तो 38 क्वेश्चन का करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये आइडिया लगा लेना है कि मैक्सिमम मतलब 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में जो है वो यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो 4 पार्ट में क्वेश्चंस को डिवाइड कर देता है और 35 से 40 क्वेश्चंस तक यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन अगर है तो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बी भी ऐसे होंगे 35 से 40 क्वेश्चन के बीच होंगे जिनका कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे आप कहेंगे कि सर अब हम जैसे कि हमें तो पैटर्न पता नहीं होगा तो हमें कैसे वहाँ पर करेक्ट करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप वहाँ पर कैसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से आ रहे हैं, अब आपके बचे कितने, तो 50 क्वेश्चन बचे। सपोज जैसे कि ये 100 क्वेश्चन अगर थे तो आपने यहाँ पर ए बी सी और डी ऑप्शन में करेक्ट किया होगा यहाँ पर। अब आपको ये काउंट कर लेना है 100 क्वेश्चंस में कि आपने ऐसे कितने क्वेश्चन किए हैं जिनका ए ऑप्शन करेक्ट है। जैसे सपोज यहाँ पर 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ए ऑप्शन करेक्ट था, इसी तरीके से 30 क्वेश्चन इसके बी के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके क्या है सी के यहाँ पर करेक्ट हुए। अब ये कितना हो गया 30 30 60 और 20 80 85 और ये कितना 15 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही कर दिया डी ऑप्शन के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपको तो 100% आते ही थे, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हों उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि मैं तुक्का में आप लगा दीजिए वहाँ पर और फिर यहाँ पर आप अगले वाले में तुक्का लगाइए, तो वहाँ पर करेक्ट होने वाले नहीं हैं।
देखो मेथड ये कैसा है, तो देखो मेथड में आपको सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे उनको आपको 100% यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन वाले कितने कितने क्वेश्चन हैं। सपोज यहाँ पर आपने ए ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कितने करेक्ट कर लिए हैं, तो वो आपने जैसे कि 30 करेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर बी ऑप्शन वाले भी यहाँ पर आपने 30 करेक्ट कर लिए। इसी तरीके से सी ऑप्शन वाले आपने 25 करेक्ट किए और डी ऑप्शन वाले यहाँ पर 15 करेक्ट किए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 यहाँ पर जो जिसमें सबसे कम ऑप्शन आपने यहाँ पर करेक्ट किए क्वेश्चन, उसी ऑप्शन को यहाँ पर उठाना है और सभी में एक तरफ से जितने भी होंगे क्वेश्चन उसमें डी 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 ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना। जब आप यहाँ पर सभी में डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 30 ये थे, इसके भी 30 थे और इसके 25 यहाँ पर। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या थी यहाँ पर कि आपके जो है टोटल करेक्ट होने थे कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन यहाँ पर आपके, जैसे सपोज यहाँ पर आपके थे डी ऑप्शन, लेकिन आपने यहाँ पर केवल 15 यहाँ पर आपको आते थे और इसमें बचे अब कितने क्वेश्चन, तो यहाँ पर बचे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 23 क्वेश्चन बचे। तो 23 क्वेश्चन तो अब आपके 50 क्वेश्चंस में यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपके 100% ये जो तुक्का है ये आपका वर्क करने वाला है। और अगर जैसे कि आपको यहाँ पर और कम आ रहे थे, जैसे 100 क्वेश्चंस में आपसे और कम आ रहे थे, जैसे कि अगर आपको 80 से 85 यहाँ पर केवल क्वेश्चन आपको आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या किया आपने, ए में यहाँ पर जैसे आपने 20 सही किए, बी में आपने 30 सही कर लिए, सी ऑप्शन के आपने जैसे कि ये कितने हो गए 30 20 50 और इसके 10 आपने सही किए और इसके आपने फिर डी ऑप्शन के यहाँ पर 20 सही कर लिए। सपोज कि जैसे या फिर 25 आपने सही कर लिए, तो ये कितना हो गया, 85 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट हो गए जो आपको बिल्कुल आ रहे थे। अब आपको क्या करना है, जिसमें सबसे कम आपको दिखे, जैसे सी ऑप्शन आपने देखा कि यहाँ पर हमने सबसे कम क्वेश्चंस यहाँ पर टिक किए, तो आपको अब सी ऑप्शन उठाना है और एक तरफ से सी 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 यहीं पर भर देना है सभी में। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके सी ऑप्शन कितने करेक्ट होने थे 36, लेकिन आपने यहाँ पर कितने करेक्ट किए, केवल 10। तो आपके यहाँ पर कितने और करेक्ट हो सकते हैं, तो 26 क्वेश्चन और करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपके पहले 85 नंबर आ रहे थे, अब आपने यहाँ पर 26 और करेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 6 5 11 और 8 2 10 1 11, मतलब 111 नंबर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे थे तो आपने पहले 100 नंबर यहाँ पर आ रहे थे, अब आपके 23 और करेक्ट हुए, मतलब कि 123 नंबर यहाँ पर आपके करेक्ट हो गए। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पर तुक्का लगाएंगे, ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, तो 100% यकीन मानिए आपके सीटेट में 120 प्लस, या फिर आपका सीटेट अभी तक बहुत बार आपने सीट यहाँ पर एग्ज़ाम दिया और आपका यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा, तो अगर ये तुक्का लगाएंगे तो आपका यहाँ पर 100% एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। यकीन मानिए ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं ये जो है ट्रिक लेकर के आया हूँ। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ये एकदम यूनिक ट्रिक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।